जय गणेश, जय माँ भवानी। महाशिवरात्रि विशेष में शिकारी की कथा। एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है तथा सरल व्रत भोजन है जिसके करने से प्राणी मृत्युलोक में आपको सहजता एवं सरलता से प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे सहज शिवरात्रि का व्रत एवं पूजन ही है। मैं तुम्हें व्रत का विधान एवं कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशु पक्षियों की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, परंतु वह उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी और शिकारी वहां ध्यान में मगन होकर मठ में जो कथा चल रही थी उसे ध्यान से सुन रहा था। चौदस को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी शिकारी ने, और संध्या होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण के विषय में बात की। और शिकारी ने सारा ऋण चुकाने के लिए कहा कि मैं अगले दिन सारा ऋण चुका दे दूंगा। इस प्रकार का वचन करके वहां से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह अपने शिकार पर निकला, परंतु दिन भर वह बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। अब वह शिकार के लिए एक बिल्व वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जिसका शिकारी को पता न था। पड़ाव के लिए टहनियां तोड़ने लगा और नीचे गिराता गया। संयोग से वह टहनियां व बिल्व पत्र भगवान शिव पर गिरने लगे। एक पहर बीतने के बाद एक मृगी यानी हिरण जो गर्भिणी थी वह वहां आई, जो रात्रि में तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही शिकारी ने तीर खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, तभी मृगी बोली, रुको, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, वह ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे पास आ पहुंचूंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर ली और मृगी को झाड़ियों में जाने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद एक मृगी और आई, एक हिरन और आई, उसे ही मारने ही वाला था। मृगी बोली, मैं अपने स्वामी की तलाश में हूँ, उनसे मिलकर तुरंत आपके पास में आती हूँ। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। वह चिंता में पड़ गया क्योंकि दो शिकार छोड़ दिए, भूख प्यास से व्याकुल था और इधर रात्रि का आखिरी पहर बीतने वाला था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। तब वह शिकारी उसे भी मारने वाला था। मारने के लिए उसने स्वर्णिम अवसर को खोना नहीं चाहता था। वह तीर छोड़ने ही वाला था तो वह मृगी बोली, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आपके पास लौट आऊंगी, यह मेरा वचन है। शिकारी बोला कि मैं दो शिकार छोड़ चुका हूँ, मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल होंगे, तड़पते होंगे। मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें ममता सता रही है अपने बच्चों के बारे में, वैसे भी मेरे भी बच्चे हैं। मेरा विश्वास करो, मैं जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी। मृगी का ऐसा दीन स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई, उसे भी जाने दिया। चतुर्थ पहर बीतने ही वाला था कि तभी एक हष्ट पुष्ट मृग वहां आया और शिकारी उसे मारने ही वाला था। मारने की कोशिश करने लगा। वह मृग बोला कि हे पारधी, तूने अगर यहाँ से गुजरने वाली तीनों मृगियों को उनके बच्चों सहित अगर मार दिया है तो शीघ्र ही मुझे मार डालो। इसमें विलंब न करो, क्योंकि मैं उनके वियोग में नहीं जी सकता हूँ। न रहना पड़े उनके वियोग में, इसलिए तुम मुझे मार डालो, शीघ्र ही मुझे मार डालो। मैं उन मृगियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन का दान दिया है तो कुछ क्षण के लिए मुझे भी जीवन दान दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा।
मृग की बात सुनकर शिकारी को सारी घटना का क्रम याद आ गया। उसने सारी कथा मृग को सुना डाली और कहा कि हे मृग, वो तुम्हारी पत्नियां हैं। मृग बोला, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हुई है तो मुझसे मिले बिना अपनी धर्म का पालन वह कैसे कर पाएंगी। जैसे तुमने उन पर विश्वास किया है वैसे ही मुझ पर विश्वास करो। मैं उनके साथ उनसे मिलकर बच्चों सहित तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उपवास व व्रत, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर विल्व पत्र चढ़ाने से उसका कठोर हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष व बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक हो गया। वह अपने अतीत के कर्मों की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के पास आ पहुंचा ताकि शिकारी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। किंतु जंगल के जीवों की सत्यता, सात्विकता, सामुदायिक प्रेम की भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई और वह रोने लगा। उन हिरणों को न मारकर बड़ी कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया और भगवत भक्ति में लीन हो गया। अब यह सब दृश्य समस्त देवता देख रहे थे। सबने पुष्पों की वर्षा की और अंततः शिकारी का ऋण मुक्त हुआ और शिकारी और मृग के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार सभी भक्तों को, भगवान शिव के भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।